राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा हनुमान जी से वो सारी जुड़ी बातें जो आपको नहीं पता है। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, फिर भी आपको मन को शांति नहीं मिलती, आपको घर में शांति नहीं बनती है। इस वीडियो में पूरा बताएंगे हनुमान जी के बारे में, तो हनुमान जी की पूजा करने से क्या क्या लाभ होता है और कौन कौन सी समय पूजा करते हैं, कैसे करते हैं, कौन कौन सी सामान लगती है हनुमान जी की पूजा करने में कि हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी की पूजा करते समय कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, नहीं तो वो गलतियाँ ऐसी भी होती है जो हम कर बैठते हैं और हमको पता नहीं चलती है और हमारे पूजा पाठ हमारे भगवान तक नहीं पहुंचती है। इसका कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में सारे हम क्लियर करेंगे, जो आपको समझ में नहीं आता है वो आपको समझ में आ जाएगा। और हम किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं क्योंकि हमारे घर में खुशी रहे, सभी परिवार खुश से रहे और सुख शांति मिले, घर में कभी भी वो क्लेश ना बने। और हमारे साथ उसका असर उल्टा पड़ जाता है और हम लोग टूट जाते हैं, भगवान पे भी उंगलियां उठने लगती है, विश्वास खत्म हो जाता है, भगवान से भी विश्वास हट जाता है। क्योंकि हम विश्वास करके किसी भी देवी देवता को लक्ष्य पकड़ते हैं कि वो हमारे घर को शांति से रखेंगे, हमारे मनोकामना हर इच्छा पूरा करेंगे और हमारी उम्मीदें टूट जाती है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी जो आप चाहते हैं। पहला कारण तो हम लोग का यही होता है कि जब हम चारों तरफ से टूट जाते हैं, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं होता, यहाँ तक कि हमारे घर वाले भी हम लोग को साथ नहीं देते हैं, तब हम भगवान को चरण में जाते हैं, भगवान को शरण पकड़ते हैं, भगवान को आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी विनती सुनेंगे। तो विनती फ्रेंड सुनते हैं, भगवान ऐसा नहीं है, भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान विनती सुनते हैं लेकिन थोड़ा देर लगता है, क्योंकि हम लोग जब मुश्किल में होते हैं तब जाते हैं, उसके पहले हम लोग का कोई भी परवाह नहीं पड़ता है। तो थोड़ा भगवान टाइम लेते हैं, हमारा भी परीक्षा लेते हैं कि देखते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं ये भक्त हमारा और इंतज़ार करता है कि नहीं। और दूसरा कारण कि हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा होता है, यह सवाल सबके मन में उठता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा होता है। क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं? तो फ्रेंड हम इसके वीडियो में यही बताएंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा होता है और हनुमान चालीसा किसने लिखे थे, कब लिखे थे। तो फ्रेंड हनुमान चालीसा स्वामी तुलसीदास ने लिखे थे, इसका व्याख्या तुलसीदास ने किए थे और कब किए थे। तो आपको ये भी समझना है कि किस संकट में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखे थे। तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड स्वामी तुलसीदास जी के ऊपर भी संकट आई थी। ऐसा नहीं है कि पहले के जो भी भगवान है, चाहे जो भी पहले के भक्त थे, उनके ऊपर संकट नहीं आती थी। जब स्वामी तुलसीदास जी के ऊपर संकट आई थी, उसी समय हनुमान चालीसा का व्याख्या हुआ था। और वो कौन सी संकट आई थी, तो फ्रेंड वो कौन से संकट आई थी, तो स्वामी तुलसी जी के पास में कोई स्त्री आई थी। वो अपने घर के संकट को लेकर के, उनके पति के साथ कुछ हादसा हुआ था तो उनको लेकर के आई और तुलसीदास जी के पैर पकड़ के गिर पड़ी, उसकी चरण में गिर पड़ी। तो तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिए कि सदा सुहागिन रहो। तो उस महिला का हार्ट अटैक यानी कि उसका हालत उस समय और बिगड़ गया, क्योंकि वो महिला जब आई थी उस समय उसका पति का डेथ हो गया था। और स्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, सदा सुहागिन रहो। तो महिला ने बोला कि तुलसीदास जी से कि हमारे पति अभी डेथ कर चुके हैं और पूरे गांव इकट्ठे हो रहे हैं, अर्थियां उनकी निकलने जा रही है। तो स्वामी तुलसी जी को भी ऐसा सुनकर बहुत ही अचानक सा ऐसा फील हुआ कि अगर जे हम एक ऐसा शब्द निकाल दिए। तो तुलसीदास जी भी राम जी से प्रार्थना करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि
भगवान आप जो करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन हमारे ज़ुबान से एक ऐसा शब्द निकल गया जो इसको हम टाल नहीं सकते हैं। यानी कि तुलसीदास जी को कहना था कि अगर जी हमारी ज़ुबान कोई गलत बात पे निकल गई है तो फिर यह कैसे हम टाल सकते हैं। पूरा अचानक से गांव में पूरा हल्ला हुआ और अकबर को कान में ये धुन गई, ये बातें गई, तो उन्होंने आए और तुलसीदास जी से ने बोले कि आपको चमत्कार करके दिखाना पड़ेगा। स्वामी तुलसीदास जी ने बोले कि कुछ मतलब ऐसा कुछ चमत्कार नहीं है, सब ऊपर वाले की मर्जी है, ऊपर वाले की मर्जी से सब हुआ है, उनके मर्जी से सारे कुछ होता है, हमारे मर्जी से कुछ नहीं हुआ है। तो अकबर को गुस्सा हुआ और काल कोठरी में तुलसीदास जी को अकबर ने बंद कर दिया, लॉक कर दिया। और वही संकट में तुलसीदास जी ने पड़े और उसी संकट में हनुमान चालीसा लिखना स्टार्ट किए, उसी काल कोठरी में। क्योंकि वो काल आई थी जिस काल में कोई साथ देने वाला नहीं था। उसी समय तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का व्याख्या किया, लिखा, और उसमें ये भी लिखा गया है, बजरंग बाण भी लिखा गया है लास्ट में, और उसमें राम का शपथ भी दिया गया है। तो उसके बाद से क्या हुआ, जब लास्ट में हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते तुलसीदास जी ने ये पढ़े कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, और उसके बाद से फिर और लास्ट में पढ़े कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटति बंदी महासुख होई। उसी समय लाखों की संख्या में बंदर वहाँ पे मौजूद हुए। यानी कि हनुमान जी अपने लाखों रूपों के लाखों रूपों में वहाँ पे उपस्थित हुए और तुलसीदास जी के रक्षा किए। और उसके काल कोठरी के अंदर तुलसी जी के शरीर में पूरे छाले पड़ गए थे, मतलब उनका शरीर में बहुत सारे कष्ट हुआ था। उसी समय हनुमान चालीसा का लिखित हुआ था। तो फ्रेंड, अगर आप हनुमान चालीसा एकदम मन तन धन से पढ़ते हैं तो आपको कोई भी ऐसा काल नहीं है जो नहीं कर सकता है। कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं बोला जाता है, कोई ऐसा जादू काला टीका कोई ऐसा नहीं है जो आपको नहीं छोड़ सकता है। तो फ्रेंड, आपको पता चल गया होगा कि अगर जो उस काल कोठरी में से तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिख करके पढ़ करके निकल गए, तो अगर जो हम लोग अपने मन से और एकदम दिल से पढ़ेंगे तो हमारे साथ हनुमान जी क्यों नहीं अच्छा करेंगे। और हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी ही खुश नहीं होते हैं, राम जी भी खुश होते हैं, और उनके साथ साथ सीता माता भी खुश होती है। क्योंकि सुंदर कांड में भी हनुमान जी का कथा लिखा हुआ है और हनुमान चालीसा में भी। तो सुंदर कांड में भी हनुमान जी का पूरा डिटेल्स कथा लिखा हुआ है, जो आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग को पता होगा। तो आप लोग सुंदर कांड चाहे हनुमान चालीसा कोई भी पढ़िए, आपको कष्ट दूर होना ही है, आपकी ज़िंदगी में सुंदर ही सुंदर होना है। लेकिन आपको लक्ष्य लेकर के करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है कि आप किस लक्ष्य को पकड़ के चलते हैं, किस देवी देवता को पकड़ के चलते हैं, वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। क्योंकि जब तक अपने मन में लक्ष्य नहीं लेंगे तब तक कोई ऐसी इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी। कितने भी हनुमान चालीसा रटिए, कितने भी सुंदर कांड पढ़िए, कितने भी बजरंग बाण पढ़िए, कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, किसी भी पार्ट से आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप लक्ष्य नहीं लेंगे। लक्ष्य का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ एक रास्ता चुनना है। मान के चलिए आपके पास 10 रास्ते हैं तो उसमें से एक रास्ता चुनना है। अगर जो आप सोचेंगे कि 10 हमको मिल जाए, और लोग भी 10 रास्ते पे चलने वाले हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि एक रास्ता से चलेंगे तो अनेक चीज़ें दिखने को मिलेगी, लेकिन अनेक रास्ता से चलेंगे तो मुश्किल होगा।
कभी इस रास्ते में वो चीज़ नहीं दिखेगी तो कभी और दूसरा बात कि अगर जी आप प्रतिदिन एक पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, तो आप इससे क्या होता है कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनती है, आपके ऊपर आशीर्वाद देते हैं, आपके ऊपर खुशी रहते हैं। अगर जी आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे क्या होता है, आपके घर में कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से जाना स्टार्ट हो जाएगी और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। और 11 बार पाठ करते हैं हनुमान जी के, तो अगर जो आपके अंदर बहुत दिन से कोई ऐसी बीमारी है जो नहीं छूट रही है, तो वो आपकी दवा दुआ दोनों कराना है। बहुत जल्दी आप उस बीमारी से मुक्ति पा जाएंगे। तो फ्रेंड, आई होप मेरी वीडियो आपके पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाइएगा।